नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम्स की में स्वागत है। यहाँ पर हम देखेंगे डेली करंट अफेयर्स सीरीज के अंतर्गत करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चन का क्विक रिवीजन करेंगे, जिसके अंतर्गत हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सरकार विरोधी प्रदर्शनों के कारण किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया? आपका सही उत्तर था नेपाल। अगला क्वेश्चन, 9 सितंबर 2025 को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए? इसका सही उत्तर था सीपी राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन, पीएम मोदी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और 8वें पोषण माह का शुभारंभ कब करेंगे? इसका सही उत्तर है 17 सितंबर 2025। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 किसने जीता? इसका सही उत्तर था यूनुस अहमद। अगला क्वेश्चन, भारत के जीडीपी में वस्त्र क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है? इसका सही उत्तर था 2%। अगला क्वेश्चन, नेपाल के घटनाक्रम पर सीसीएस बैठक की अध्यक्षता किसने की? इसका सही उत्तर था नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर था 10 सितंबर। अगला क्वेश्चन, पीएम मोदी ने राष्ट्रपति इरफान अली गुयाना को किस पर बधाई दी? इसका सही उत्तर था चुनाव जीतने पर। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला 5150 ट्रायथलॉन जनवरी 2026 में कहाँ होगा? इसका सही उत्तर था चेन्नई। अगला क्वेश्चन, संचार साथी ऐप ने अगस्त 2025 तक कितने डाउनलोड पार किए? इसका सही उत्तर था 50 लाख। अगला क्वेश्चन, 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई? इसका सही उत्तर था यूएई। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के युवाओं ने संसद व राष्ट्रपति भवन में आग लगाई? इसका सही उत्तर था नेपाल। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने अंतरिक्ष शहर व रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? इसका सही उत्तर था आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, 20वीं G20 शिखर बैठक नवंबर 2025 कहाँ होगी? इसका सही उत्तर था जोहान्सबर्ग। अगला क्वेश्चन, आरबीआई 100 रुपये का स्मारक सिक्का 13 सितंबर 2025 को किसकी जयंती पर जारी करेगा? इसका सही उत्तर था भूपेन हजारिका। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जिसके अंतर्गत हमारा पहला क्वेश्चन है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर की श्रेणी में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर था इंदौर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इंदौर लगातार कई बार स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में भी अव्वल रहा। यह सर्वेक्षण केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB द्वारा कराया जाता है। अगला पॉइंट, इसका उद्देश्य वायु गुणवत्ता सुधारने वाले शहरों को प्रोत्साहित करना है। अगला पॉइंट, इंदौर की सफाई व्यवस्था को एशिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अगला पॉइंट, यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और औद्योगिक केंद्र भी है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर 2025 को किस राज्य में देश की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे? इसका सही उत्तर है असम। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, असम बांस उत्पादन में भारत के अग्रणी राज्यों में है। अगला पॉइंट, बांस से एथेनॉल और ग्रीन एनर्जी का उत्पादन किया जाता है। अगला पॉइंट, यह परियोजना ग्रीन इंडिया मिशन को बढ़ावा देगी। अगला पॉइंट, असम चाय और पेट्रोलियम उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट, भारत में बायो इकोनॉमी बढ़ाने का यह पहला बड़ा कदम है। अगला क्वेश्चन, जिलों के समग्र विकास पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 11 से 12 सितंबर 2025 को कहाँ आयोजित किया गया है?
इसका सही उत्तर है पटना। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सम्मेलन का आयोजन नीति आयोग और बिहार सरकार ने मिलकर किया। अगला पॉइंट, इसका उद्देश्य जिला स्तर पर योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करना है। अगला पॉइंट, यह सम्मेलन सुशासन और विकास मॉडल पर आधारित रहेगा। अगला पॉइंट, पटना बिहार की राजधानी है और गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला पॉइंट, बिहार शिक्षा, कृषि और इतिहास नालंदा विक्रमशिला के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सेबेस्टियन लेकोर्नू को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है फ्रांस। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सेबेस्टियन लेकोर्नू फ्रांस के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस नाटो और EU का प्रमुख सदस्य है। फ्रांस दुनिया का परमाणु शक्ति संपन्न देश है। भारत और फ्रांस के बीच राफेल डील महत्वपूर्ण रक्षा समझौता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में अनोखी दुनिया नामक विशेष थीम पार्क का निर्माण कराया गया है? इसका सही उत्तर है बुलंदशहर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बुलंदशहर दिल्ली के पास पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह शहर खुर्जा पाटरी मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। यह अनोखी दुनिया थीम पार्क पर्यटन को बढ़ावा देगा। यूपी सरकार धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। बुलंदशहर ऐतिहासिक रूप से मुगल काल से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन, भारत 10 से 16 सितंबर 2025 तक किस देश द्वारा आयोजित बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास ZAPAD 2025 में भाग लेगा? इसका सही उत्तर है रूस। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ZAPAD रूसी भाषा में पश्चिम का अर्थ होता है। यह रूस का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है। भारत इसमें कई बार शामिल हो चुका है। इसमें CSTO और कई एशियाई देश भाग लेते हैं। यह अभ्यास रूस की सैन्य रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगला क्वेश्चन, 11 से 13 सितंबर 2025 तक नई दिल्ली में पहला ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है संस्कृति मंत्रालय। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसका उद्देश्य प्राचीन पांडुलिपियों से भारतीय ज्ञान को पुनर्जीवित करना है। यह सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसमें कई देश के विद्वान शामिल हुए। संस्कृति मंत्रालय भारतीय कला, संस्कृति और धरोहर का संरक्षण करता है। यह आयोजन भारतीय ज्ञान परंपरा को वैश्विक मंच पर लाने का प्रयास है। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 11 सितंबर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यह दिवस 1988 में पहली बार मनाया गया। इसका उद्देश्य वन कर्मियों की शहादत को याद करना है। 1988 में त्रिपुरा के सिलचर में वन कर्मियों की हत्या हुई थी। यह दिवस वन संरक्षण के प्रति जागरूकता का प्रतीक है। भारत में कुल 104 राष्ट्रीय उद्यान और 500 से अधिक वन्यजीव अभयारण्य हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 5 दिवसीय सूर्योदय महोत्सव का शुभारंभ या योजना किस राज्य में किया गया है? इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। यह भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य है। यहाँ की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल संस्कृति और जनजाति उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। त्वांग मठ यहाँ का प्रमुख आकर्षण है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपनी नई लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का अनावरण किया है? इसका सही उत्तर है यूक्रेन। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यूक्रेन रूस के खिलाफ अपनी रक्षा को मजबूत कर रहा है। फ्लेमिंगो मिसाइल लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है। यूक्रेन अमेरिका और नाटो देशों से भी सैन्य मदद लेता है। राजधानी कीव है।
यूक्रेन यूरोप का एक कृषि प्रधान देश है। अगला क्वेश्चन, भारतीय सशस्त्र बल द्वारा 15 से 17 सितंबर 2025 तक कमांडर्स कॉन्फ्रेंस CCC 2025 कहाँ आयोजित की जाएगी? इसका सही उत्तर है कोलकाता। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भारतीय सशस्त्र बल की उच्च स्तरीय रणनीतिक बैठक होती है। इसमें सेना, नौसेना और वायुसेना के शीर्ष अधिकारी शामिल होते हैं। कोलकाता पूर्वी कमान का मुख्यालय है। इसका उद्देश्य सुरक्षा चुनौतियों और भविष्य की सैन्य रणनीति पर चर्चा करना है। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है और इसे सिटी ऑफ जॉय भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में तीसरा स्थान प्राप्त किया है? इसका सही उत्तर है आगरा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आगरा ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन में सुधार कर तीसरा स्थान पाया। आगरा दुनिया में ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है। आगरा का किला फतेहपुर सीकरी भी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यहाँ की मुख्य नदी यमुना है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यहाँ कई उपाय किए। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच क्रमिक प्रबंधन और लोक प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग हेतु संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई? इसका सही उत्तर है सिंगापुर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, भारत और सिंगापुर के बीच लंबे समय से मजबूत रणनीतिक साझेदारी है। सिंगापुर एशिया का प्रमुख वित्तीय और व्यापारिक केंद्र है। इस बैठक का उद्देश्य गुड गवर्नेंस और मानव संसाधन प्रबंधन को मजबूत करना है। भारत और सिंगापुर के बीच कई रक्षा समझौते भी हैं। सिंगापुर की मुद्रा डॉलर है और राजधानी सिंगापुर सिटी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टार दोबारा निर्वाचित हुए हैं? इसका सही उत्तर है नॉर्वे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नॉर्वे एक स्कैंडिनेवियन देश है। इसकी राजधानी ओस्लो है। नॉर्वे तेल और गैस के बड़े निर्यातक देशों में से एक है। यह नाटो का सदस्य है लेकिन यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है। जोनास गहर स्टार लेबर पार्टी के नेता हैं। आज का प्रश्न, NCRB की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार 13,044 छात्रों ने आत्महत्या की, जो कुल आत्महत्या का कितने प्रतिशत है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा हो तो रोज़ देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, NCRB का पूरा नाम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है। 2022 में कुल 1.64 लाख से अधिक आत्महत्या के मामले दर्ज हुए हैं। इसमें से 13,044 छात्र थे, जो कुल आत्महत्याओं का 7.6% है। छात्रों की आत्महत्या का प्रमुख कारण शैक्षणिक दबाव और मानसिक तनाव बताया गया। आत्महत्या रोकथाम हेतु सरकार ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चन, जिसके अंतर्गत हमारा पहला क्वेश्चन है, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है केरल। अगला क्वेश्चन, भारत में फूलों की खेती में अग्रणी राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, फेयरलेस गवर्नेंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? इसका सही उत्तर है किरण बेदी। अगला क्वेश्चन, गिग इकोनॉमी किस प्रकार के रोजगार से संबंधित है? इसका सही उत्तर है अस्थायी। अगला क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन्स हृदय गति, श्वसन दर, रक्तचाप और कार्बोहाइड्रेट चयापचय को नियंत्रित करता है? इसका सही उत्तर है एड्रेनल हार्मोन्स, हिंदी में अधिवृक्क हार्मोन्स। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा हो तो रोज़ देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।